नहीं, मुझे नोटिस दी गई थी। मैं उस दौरान यहाँ पे नहीं था। मैं चित्रकूट में गया था, सेवा दल की वहाँ प्रशिक्षण शिविर था। मैंने समय मांगा था कि मैं आके 2 दिन में आपको बयान दर्ज कराऊंगा, तो मैंने यहाँ दर्ज कराया है एसआईटी के सामने, और जो उन्होंने सवाल किया उसका जवाब मैंने दिया। कितने समय तक चला आपका ये पूरा बयान? अब मुझे लगता है कि 2 घंटे चले हैं, लगभग 2-2.5 घंटे हैं। मैंने सारी बातों को उनको सारी बातें बताई हैं, और उसमें यही कहा कि भाई किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए, और जो सही चीज़ है, सत्य सही चीज़ें सामने आनी चाहिए, और उस परिवार को न्याय मिले, कांग्रेस पार्टी को न्याय मिले। इस पूरे प्रकरण में पुलिस का रुख अब तक कैसा रहा आपकी नज़र में बात करें? अभी तक तो आप देख सकते हैं केवल और केवल दबाव का ही काम है। सारी चीज़ें लीक हो रही हैं, सारी बातें अब मीडिया के सामने आ रही हैं, और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इसमें पूरी तरीके से उसमें, और हम अब ये डीवीआर वहाँ से ले आए हैं। सोचिए, अब डीवीआर की कॉपी नहीं दी जा रही है। सीसी फुटेज हम लोगों ने सब उपलब्ध करा दिया। जो चीज़ें इन्होंने मांगा, हम लोगों ने सारी चीज़ें इनको दी गई हैं। पर निश्चित तौर से ये अपने तरीके से जो इनको सहयोग करना चाहिए, हमारे कार्यालय, हमारे जो ऑफिस से जो चीज़ें आई हैं उसमें सहयोग नहीं मिला। क्या लग रहा है पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है क्या? निश्चित तौर से अभी तक तो मैं समझता हूँ कि जो चीज़ें सामने आज आनी चाहिए वो चीज़ें केवल घुमाई जा रही हैं, और केवल उसको लंबा चौड़ा किया जा रहा है। आज भी बयान दर्ज कराने में कुछ ऐसा महसूस किया आपने? निश्चित तौर से चीज़ें लग रही हैं जो सामने आ रही हैं कि बहुत घुमा फिरा के केवल बातें पूछी जा रही हैं। जो उसमें तत्काल जो कि पुलिस की कार्रवाई से मैं घायल हुआ, मेरे ऊपर पुलिस के द्वारा जैसे जूते से दबाया गया, मुझे जिस तरीके से मेरे ऊपर मैं बेहोश हुआ, तो जब मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो एक हमारे कार्यकर्ता प्रभात पांडे के साथ भी ऐसा हुआ होगा। तहरीर आप लोगों की तरफ से भी दी गई थी, उसमें मुकदमा अभी तक दर्ज हुआ है? मैंने भिजवा दिया था इनके पास। मुझे लगता है कि ये लोग उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।